विषय की ओर आते हुए आपको बताने का प्रयास करते हैं कि दीपावली के पर्व की महिमा क्या है। देखिए, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर महानिशा काल में और स्थिर लगन में भगवान गणेश के साथ ही देवी लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन प्रभु श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त की और उनके आगमन की खुशी में यह प्रकाश का पर्व दीपोत्सव यानी कि दीपावली का पर्व मनाया जाता है। इस साल कार्तिक मास की जो अमावस्या है वो 12 नवंबर 2023 को यानी कि आज दोपहर 2:43 पर शुरू होगी और 13 नवंबर 2023 को दोपहर 2:56 पर इसका समापन होगा। अब दीपावली का जो पर्व है वो प्रदोष काल में मनाया जाता है। स्थिर लगन में देवी की पूजा अर्चना की जाती है। तो भाई, दीपावली के इस पर्व पर लक्ष्मी गणेश की पूजा अर्चना आप जरूर करिएगा। और ये स्थिर लगन और प्रदोष काल दीपावली पर 12 नवंबर 2023 को मनाना ही श्रेष्ठ होगा। तो ऐसे में आज के दिन स्थिर लगन और सही मुहूर्त के अंदर आप देवी लक्ष्मी की पूजा अर्चना जरूर करें। आइए मित्रों, अब आपको बताते हैं कि दीपावली के पावन पर्व पर विशेष पूजा अर्चना आपको कैसे करनी है ताकि महालक्ष्मी का आशीर्वाद त्वरित रूप से आपको दिखाई दे। देखिए, अपने घर की पूर्व या उत्तर दिशा को आप पहले साफ करें। उसके बाद गंगा जल का वहां पर आपको छिड़काव करना है। एक लकड़ी के साबुत पटरे पर आप 1.25 मीटर जो है लाल रंग का कपड़ा बिछाएंगे। यह चमकीला वस्त्र भी हो सकता है। भगवान गणेश, देवी लक्ष्मी और कुबेर आदि सभी देवी देवताओं का चित्र या फोटो या विग्रह आप वहां पर स्थापित करिए और उनके सामने एक मिट्टी का कलश जल भरकर रख दीजिए। अब सारी सामग्री आपको एकत्रित करनी है, जैसे शुद्ध रोली, मौली, साबुत सफेद चावल, लाल चंदन, पीला चंदन, कमलगट्टे की माला, गुलाब का इत्र, गुलाब के फूलों की माला, हो सके तो पंचमेवा, इत्र और इसी के साथ धूप, दीप और लाल गुलाब के फूलों के साथ ही गुड़हल के पुष्प की माला सफेद मिठाई के साथ आप एकत्रित करके रख लीजिए। अब सबसे पहले सभी देवी देवताओं को आप शुद्ध जल का छींटा देंगे, पवित्रीकरण करेंगे और उन्हें रोली या फिर चंदन का तिलक करेंगे। अब भगवान गणेश को सर्वप्रथम आप गुलाब के फूलों की माला अर्पित करिए। गुलाब के फूल अर्पित कर सकते हैं। हरी दूर्वा और लड्डू उनके समक्ष आप अर्पित कर दीजिए। फिर सभी देवी देवताओं जैसे महालक्ष्मी की भी आपको अर्चना करनी है, पूजा करनी है। लाल गुलाब के फूलों की माला, गुड़हल के फूलों की माला, गुलाब का इत्र और गुलाब के पुष्प उन्हें अर्पित कर दीजिए। सभी देवी देवताओं को समस्त सामग्री जो हमने आपको बताई आप उनके समक्ष रखिए, उन्हें अर्पित कर दीजिए। अब स्थिर लगन में आप किसी लाल आसन पर बैठ जाएं और अपने दाएं हाथ में जल लेकर देवी लक्ष्मी से अपने घर में चिर स्थायी रूप से रहने की प्रार्थना आपको अवश्य करनी है। अब महामंत्र आपको दे रहे हैं, उसे आप नोट करें। ओम श्री गणेशाय नमः या ओम गंग गणपते नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। ओम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः या ओम श्री महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का स्फटिक की माला या कमलगट्टे की माला से आपको 108 की संख्या में जाप करना है। जब यह जाप कंप्लीट हो जाए तो भाई जाप के बाद सभी देवी देवताओं को आप सफेद मिठाई, साबूदाने की खीर, चावल की खीर, पंचमेवा का भोग लगाएंगे। फिर से देवी लक्ष्मी से आप अपने घर में चिर स्थायी रूप से रहने की प्रार्थना दोबारा से करिएगा। अब किसी महिला या फिर घर की किसी बड़ी बुजुर्ग महिला या किसी छोटी कन्या को यह प्रसाद आप सबसे पहले दीजिए। उसी के बाद आप स्वयं प्रसाद खाइएगा। आइए मित्रों, अब आपको बताते हैं दीपावली की पूजा का विशिष्ट मुहूर्त। जब सभी लोग इस समय पूजा अर्चना करेंगे तो देवी महालक्ष्मी की कृपा जरूर होगी। सभी जो व्यापारी वर्ग के बंधु हैं वो अपनी पूजा का समय नोट कर लें। कुंभ लगन में यह पूजा होगी दोपहर 1:27 से 2:45 तक। इस दौरान आप पूजा अर्चना जरूर करिएगा अपने व्यापारिक स्थल पर, ताकि संपूर्ण वर्ष देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहे।
जो सभी लोग अपने घर में पूजा अर्चना करेंगे वो समय रहेगा वृषभ लगन का, शाम 5:40 से 7:34 तक। निशीत काल का मुहूर्त रहेगा रात 11:39 से 12:31 तक, यानी कि 13 नवंबर उस समय लग चुका होगा, तो उस समय को आप नोट कर लीजिए। अब महानिशा काल का जो समय रहेगा वो समय है 13 नवंबर 2023, सिंह लगन 12:13 AM से शुरू होकर सुबह 2:25 तक ये समय है। तो मित्रों, इस समय को आपने नोट कर लिया होगा और कहीं ना कहीं इस समय का आपको भरपूर लाभ मिलने वाला है। तो इस समय को आप नोट करिए और अपने मित्र सखा रिश्तेदारों के साथ भी इस समय को शेयर कर दीजिए। मित्रों, अब आपको बताते हैं कि दीपावली के पावन पर्व पर पान का पत्ता आपको कैसे मालामाल बनाएगा। देखिए, दीपावली के पर्व पर स्थिर लगन में पान के 11 पत्ते गंगा जल से शुद्ध करके आप एक प्लेट में रख लीजिए। रोली में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर अनार की कलम की सहायता से पत्तों पर आप श्रीम लिखिए। देवी लक्ष्मी के 108 नामों का जाप करिए। कलावे से पत्तों को वंदनवार का रूप दें और अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध दें। ऐसा करने से अचानक आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होगा, आपको धन की प्राप्ति होगी और जो पैसा बीमारी पर खर्च हो रहा था वो धीरे धीरे बंद हो जाएगा।